Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and well. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे भी हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज हम बना रहे हैं आलू फ्राइज़, क्योंकि दोपहर हो गई थी। यहाँ पर हस्बैंड चले गए थे, नाश्ता वास्ता हमारा सारा हो गया था। तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मी, बच्चे तो क्या मन कह रही थी कि मुझे आलू फ्राई खाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बना देती हूँ। और बीच बीच में ना ये छोटा बेटा आपको दिखता रहेगा, तो प्लीज आप इसको और कर सकते हो या हार्ट की स्माइलीज भी दे सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद ये आ गई थी मेरे पास और ये शैतानियां कर रही थी बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद मैंने आलू वगैरह ना अच्छे से उसको लंबे लंबे काट लिए थे। फिर उसके बाद मैंने तेल यहाँ पे कर दिया था गरम। तो सरसों का तेल मैं यूज करती हूँ ना, तो उससे पहले उसको थोड़ा सा ना मैं उबाल लेती हूँ, क्या कहते हैं उसको, साड़ लेते हैं। तो वो कर दिया था मैंने। उसके बाद मैंने डाल दिए थे उसमें ये आलू के जो वेजेस बनाए थे वो। और फर्स्ट बैच डाल दिया था मैंने, जिसमें मैंने अपने छोटे दोनों बच्चों को दे दिए थे। तो ये फ्राई हो गए थे। तो नमक वगैरह मैंने ऊपर से नहीं डाला था, क्योंकि कच्चा नमक मैं नहीं देती हूँ बच्चों को, चाहे वो जप है चाहे वो मन है। तो साथ में केचप ले लेते हैं, तो केचप के साथ खा लेते हैं। लेकिन मैं ऊपर से कच्चा नमक स्प्रिंकल नहीं करती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने दोनों की प्लेट बना दी थी। और साथ में जो सेकंड बैच था वो मैं भी तेल में डाल दिया। तो मैंने कहा चलो उसको देकर आती छोटे बच्चों को। और ये छोटी जो थी ना हमारी मैडम, इतनी खुश हुई देख के, कह रही मुझे दे दो। मैंने कहा देती हूँ, गर्म है कोई बात नहीं। क्योंकि भूख लगी हुई है ना, तो सुबह उठ जाते हैं बच्चे जल्दी, और मन के तो एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं, तो इसलिए वो जल्दी उठ जाती है। और 2-3 दिन की छुट्टी भी हो रखी है स्कूल से, क्योंकि टीचर्स डे था और सैटरडे का भी ऑफ था। तो ये सैटरडे का ही दिन है। वो उसके बाद बना लिए थे। जो वो बैच था वो फ्राई हो रहा था सेकंड वाला। फिर मैं अपने लिए भी ले आई थी। मैंने कहा चलो थोड़े से मैं भी खा के देखती हूँ, टेस्ट करती हूँ, क्योंकि भूख तो मुझे भी लगी थी। तो वो उसकी जबकि प्लेट में हो गए थे खत्म, तो मैंने उसको अपने बचे हुए जो आलू फ्राई थे ठंडे हो गए थे मैंने दे दिए। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। फिर यहाँ पे शुरू हो गया था मेरा बर्तनों का काम, क्योंकि मैंने बच्चों को दे दिए थे, वो आराम से बैठ के खा रहे थे। मैंने कहा चलो अब ये दोनों बैठे हैं, मैं इतने में अपना काम निपटा लेती हूँ। और बर्तन हो रहे थे काफ़ी सारे, क्योंकि कल शाम के भी थे और सुबह नाश्ते के भी थे। तो इस वजह से मैं कल शाम को रात को मैंने धोए नहीं थे बर्तन, तो इसलिए ज़्यादा ढेर हो गया था बर्तनों का। तो इसलिए मैंने कहा पहले इनको टाइम लगते मांज लेती हूँ। और जब मैंने टूटी चलाई तो टंकी में पानी नहीं था, इसलिए फिर मैंने मोटर भी चलवाई फटाफट मन से। मैंने कहा चला दो। और फिर मैंने कहा बर्तन धो लेती हूँ एक बार। अब निकाल दिए हैं बर्तन। अब ये नहीं है कि पानी तो यहाँ पे हमारा आता रहता है 24 आवर्स का, तो कोई दिक्कत नहीं रहती इतनी पानी की भी। तो मैंने फिर एक एक करके सारे ना अपने बर्तन निकाल लिए थे। फिर उस वाली टंकी में पानी खत्म हो गया था, क्योंकि टंकी में है नहीं, टूटी में, मतलब टूटी में नहीं आ रहा था, टंकी में खत्म हो गया था। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट वाली टूटी से जो है बर्तन अपने करने शुरू कर दिए। और यहाँ पे ना मेरी कमर में इतनी दर्द हो रहा है ना 3-4 दिन से, और मेरी बेल्ट भी नहीं मिल रही है, क्योंकि एज मतलब अभी तो किसकी बहुत कम लोगों को पता होगा कि मेरे को बैक प्रॉब्लम है। स्लिप डिस्क हुआ था मुझे 3-4 साल पहले, तो वो अभी तक चलता आ रहा है। तो 2-3 दिन से मेरी बैक में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं सहारा लेके खड़ी हो पा रही थी। और मैंने इसीलिए, ये भी रीज़न है कि कल मैंने बर्तन नहीं धोए रात को। और ये पानी इकट्ठा हो गया था सिंक के अंदर। इतना गंदा लगता है ना ये सिंक में पानी जब भर जाता है, तो बहुत ज़्यादा ना अजीब सा लग रहा था। लेकिन उसमें है ना कि थोड़ा सा, जैसे जो नाली होती है उसमें ग्लास मार दो ना, उसका मतलब प्रेशर बन जाता है, तो पानी आराम से निकल जाता है। और मतलब जो भी है, तबीयत खराब है या नहीं है, बच्चों को तो देखना है, घर का काम तो करना ही है। और हम हाउस वाइफ ही हैं, जो बीमार होने के बावजूद भी सारा काम करते हैं, घर का हो चाहे बाहर का हो। और बच्चे हों उनको देखना हो, उनका खाना पीना सब कुछ करना। और 2-3 दिन से तो मेरे हस्बैंड भी बीमार पड़े हुए हैं, तो उनको भी देखना। लेकिन ये है कि वो काम पर तो जा ही रहे हैं, क्योंकि यही है कि हस्बैंड वाइफ एक गाड़ी की तरह है। दोनों को गाड़ी चलानी पड़ेगी, तभी हमारी जिंदगी की गाड़ी है जो चलेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हर फैमिली में, हर कपल में थोड़े से मनमुटाव होते हैं, बातें ऊपर नीचे होती हैं, झगड़े होते हैं। लेकिन समझदारी इसी में ही होती है कि हर चीज़ को लेट गो करके और आपस में सुलझा के ही अपनी ज़िंदगी की गाड़ी है जो चलानी चाहिए।
एंड आई होप आपको ये मेरा म्यूजिक पसंद आए। मुझे बहुत सूदिंग लगा तो मैंने कहा चलो अपनी वीडियो में इसको ऐड करते हैं। और उसके बाद मैंने अपने बर्तन जो थे करने शुरू कर दिए, और इतने बर्तन हो गए थे कि मैं सोच रही थी भाई ये खत्म क्यों नहीं हो रहे। मैं मांजे जा रही हूँ, मांजे जा रही हूँ, मांजे जा रही हूँ, खत्म नहीं हो रहे, बट चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद मैंने कर दिए थे धीरे धीरे, आप देख सकते हो अपने बर्तन में धो रही हूँ फटाफट से। और मैंने आज ना कुछ किचन में भी सोचा था कि मैं सफाई करूंगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, चिकनाहट वगैरह हो जाती है। खाना वाना बनाते हैं तो धुआं उड़ता है, तो धुएं के साथ ऑयल वगैरह भी उड़ता है ना, तो वो जाके चिपक जाता है चिमनी वगैरह में और साइडों में जो भी मैंने तेल के डब्बे रखे हुए हैं ये सब में ना, घी में तो चिपक जाता है। तो सोचा था आज सफाई करूंगी, लेकिन जितना मेरे से हो पाया मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। और अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो दिल से थैंक यू। अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं और मैं क्या क्या आपके साथ आगे शेयर करूं। कुछ भी ऐसा हो जो मुझे आइडियाज़ आप दे सकते हो। तो आपको अगर अच्छा सा मतलब कुछ भी अच्छा लगता है, हल्की सी भी 1 मिनट की वीडियो मेरी भी अच्छी लगती है, तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ज़रूर भूलना मत। और आपके एक शेयर से या एक मैसेज से, एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं भी चाहती हूँ कि मतलब मेरे सब्सक्राइबर बढ़े और मैं आपके साथ कमेंट्स में बात करूँ, आपके लिए वीडियोस वगैरह बनाऊँ, जो भी है आगे मैं आपके साथ जो भी होगा शेयर करती रहूँगी। बट आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और उसके बाद मैंने सारे बर्तनों में लगा दिया था साबुन, और ये बड़े वाले जो बर्तन थे ना ये हाथ नहीं जा रहा था वहाँ पे पानी से धोने के लिए, तो इसलिए मैंने बाहर निकाल दी। और सबसे पहले ना मेरी आदत होती है जो बॉल्स वगैरह और जो पतीले वगैरह होते हैं ना, मैं उनको धो के ना एक जगह कर देती हूँ, और फिर ना प्लेटें वगैरह जो होती है ना वो साइड में खड़ी हो जाती हैं। तो उससे ना ये होता है कि प्लेट्स भी आ जाती हैं और बाकी जो भी हमारे जो डोंगे और पतीले हैं ना वो भी आ जाते हैं, और एक आधा सामान जो भी होता है बर्तन वगैरह वो भी आराम से इसमें रखा जाता है। तो ये टोकरी बड़ी है, जो आपको वीडियो में लग रहा है छोटी है लेकिन बड़ी है थोड़ी सी। मतलब इसमें यह है कि काफ़ी सारे बर्तन आराम से आ जाते हैं। अच्छे से मैनेज करके लगाओ, समझदारी से लगाओ तो काफ़ी सारे बर्तन एक के ऊपर एक पाइल अप होते रहते हैं, तो अच्छे से बर्तन सारे सूख जाते हैं इसमें। बट मैंने ना टोकरी के अंदर ही, मेरे पास एक बड़ा वाला ट्रे रखा हुआ था वो मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है, क्योंकि इसका जो पानी निकलता है ना वो फिर शेल्फ से होते हुए नीचे फर्श पे गिर जाता है। तो उससे ना यह है कि अगर मैं ट्रे मैंने लगाई है तो पानी सारा ट्रे में इकट्ठा हो जाता है, नीचे नहीं गिरता है। और जब भी मैं कब बर्तन निकालती हूँ ना इसमें से, टोकरी में से, तो वो पानी फेंक के मैं अच्छे से ट्रे वगैरह और ये जो है टोकरी धो के रख देती हूँ। और सबसे पहले आज मैंने ब्लू वाली टोकरी की ट्रे धोई थी, क्योंकि इसमें पानी इकट्ठा होते रहता है तो वाइट वाइट से निशान हो गए थे, इसलिए मैंने उसको सबसे पहले धो दिया। और सिंक वगैरह भी मैं पहले धो देती हूँ। और ये जो मेरे आप ऊपर फ्लावर्स देख रहे हैं 1 2 3 4, ये अच्छा लग रहा है मुझको। और साइड में जहाँ मैंने सरफ की जगह है और जहाँ पे मेरी टैप है वहाँ पे भी मैंने मनी प्लांट रखा हुआ है। अगर आगे वीडियो में आपको दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद देखिए मैंने कढ़ाई वगैरह सारी अच्छे से मैनेज करके रख दी। और ये जो बॉल आप देख रहे हो ना इसमें एक्चुअली सब्जी थी, मैंने गर्म कर दी तो वो नीचे लग गई, तो हट नहीं रही थी, इसलिए मैंने पानी भर के उसमें रख दिया। और अच्छे से स्लैब वगैरह भी और जो स्टोव है मैंने साफ़ कर दिया, उसमें कुछ पता नहीं लगा हुआ था, मैंने फिर सर्फ से उसको अच्छे से साफ़ कर दिया तो वो हट गया, साफ़ हो गया। और साफ़ करते करते मैं सोच रही थी कि कौन सी कहाँ सेटिंग करूँ, क्या मतलब अलग अलग सा कुछ करूँ, मैं सोच रही थी। और फिर मैंने कहा चलो जो भी होता है जो समझ आएगा वैसा मैं करती रहूँगी। तो उसके बाद मैंने जो सामने टाइल्स वगैरह है वो भी साफ़ कर दी, क्योंकि सब्जी वगैरह बनाते छींटे पड़ते हैं ना, तो वाइट टाइल्स है और छींटे पड़े होते हैं वो अच्छे नहीं लगते, दिखते भी हैं, तो मैंने उसको भी साफ़ कर दिया। तो सबसे पहले तो मुझे ये जो चकला बेलन वाला ये जो स्टैंड है ना इसकी जगह चेंज करनी है। तो बाई चांस कभी वीडियो बनाती हूँ मैं कुकिंग वगैरह की, तो ये साइड में दिखता है ना वो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा इसको ना मैं यहाँ इस तरफ रख देती हूँ जहाँ पे मेरी ये बॉटल्स और ये जो पानी का जग पड़ा हुआ था। तो ये जो ये गैस का जो ये पाइप है ना ये अटकता है, तो मैंने इसको ना इसके पीछे करके ना अच्छे से अटका दिया, ताकि जो स्टैंड है वो आगे पीछे निकलेगा नहीं, अटका रहेगा आराम से। तो जैसे मैं चकला उठाऊंगी या जो तवा है तो उससे ना फिसलेगा नहीं। तो फिर मैंने सोचा यहाँ का भी कॉर्नर चेंज कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ से भी ना कई बार अच्छा नहीं आता है व्यू। तो जो मुझे समझ आया मैंने उस हिसाब से कर दिया। पहले तो मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया शेल्फ को,
और ये वाली शेल्फ भी मैंने मंगवाई थी ना, इसमें भी चिकनाई सी इकट्ठी हो गई थी, तो वो मैंने अच्छे से धो दिया। तो मैंने इसको इस तरफ रख दिया जहाँ पे मेरे चकला बेलन वाला स्टैंड था। तो फिलहाल के लिए तो मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी आगे वीडियोस में देखूंगी, अगर नहीं अच्छा लगा तो इसकी जगह मैं कहीं और चेंज करवाऊंगी। और इलेक्ट्रिशियन का भी मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम करवाना है, तो चकला बेलन वाला मैं सोच रही थी उसको ना मैं दीवार पे ही हैंग करवा दूंगी, क्योंकि उसमें स्क्रूज वगैरह दे रखे हैं, तो आराम से दीवार पे हैंग हो जाएगा, तो जगह भी बच जाएगी। अभी फिलहाल तो मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है। और ये वाली स्लैब भी ना मैंने खुद ही लगाई है स्क्रू ड्राइवर से ना, तो इसमें ड्रिल वगैरह नहीं है, तो ये भी अच्छे से ड्रिल करवाऊंगी जब वो आएगा। तो इसमें भारी सामान रखने को ना मुझे डर लगता है, जैसे मैं इसमें घी का डब्बा वगैरह रख दूँ या तेल का रख दूँ, तो वो अगर बाई चांस कभी ये निकल गया इसमें स्क्रू तो गिरने का डर है। और उसके बाद ना ये मेरी नीस का बर्थडे कप है जो मिलता है ना, तो उसके मैंने इसलिए मैंने कहा मैं यूज़ नहीं करूँगी, झूठा नहीं करूँगी, तो उसमें फ़ोटो वगैरह बने, तो इसको मैंने अच्छे से धो के उसमें फ्लावर रख दिया। और इस तरीके से छोटे छोटे मिनिएचर के जो मेरे पास डेकोरेटिव आइटम्स पड़े हैं वो भी मैंने लगा दिए। और कुछ ना कुछ सामान पड़ा हुआ था, पता नहीं क्या क्या था, मैंने उठा के फेंक दिया। और उसके बाद मैंने कर दी शेल्फ की अच्छे से पोछा लगा के सफाई, और अच्छे से चमक गया मेरा शेल्फ। उसके बाद पोछा वोछा धो के मैंने अच्छे से शेल्फ के नीचे ही कर दिया, और जो पुराना पोछा था वो मैंने फेंक दिया, वो बहुत गंदा हो रहा था, क्योंकि वाइट था, और वाइट तो पोछा वगैरह यूज करो तो गंदा हो ही जाता है। और उसके हाँ बीच में ना बर्तन धोते हुए तो दोनों बच्चे मेरे गए थे नहाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे छोटे बेबी के लिए निकाल दिए कपड़े, क्योंकि उसकी आवाज़ आ गई थी रोने की। मैंने कहा चलो पहले मैं कपड़े निकाल के उसको ले आती हूँ, और उसको मैं फिर कपड़े पहना के ना उसको दूध वगैरह पिला के सुला दूँगी, क्योंकि मुझे आज काम करना, मुझे मशीन भी लगानी है कपड़ों की, और कपड़े बहुत सारे हो गए आजकल। आजकल बारिश के चक्कर में ना मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। और इसको ना नहा के आना नहीं था, मैं ज़बरदस्ती ले आई, और वो इतना रोई इतना रोई इतना रोई बहुत ज़्यादा, और इतनी मुश्किल से मानी। फिर उसके बाद मैंने इसको ना प्यार किया, चीज़ी दी थोड़ा सा, और ये बिल्कुल इधर गुस्सा गुस्सा तो बहुत है। फिर उसके बाद मैंने इसको ना दूध पिला के सुला दिया, आधा आधा पौना घंटा लगा मुझे उसको चुप कराने में, सुलाने में। और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर मशीन लगाने के लिए। तो यहाँ पे शर्ट तो मुझे इतना थोड़ी सी गंदी लग रही थी, मैंने कहा चलो मैं वॉश कर देती हूँ, लगे हाथ मशीन लग रही है। और मशीन के ऊपर भी कपड़े इतने सारे हो गए थे, तो मैंने कहा चलो अब मैं इनको हाथ के हाथ लगा ही देती हूँ, नहीं तो रह जाएगी तो रह जाएगी। आजकल आजकल करते करते ना 3-4 दिन ऊपर हो गए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे मन मुझसे कुछ बात करने आई थी, शायद कॉफ़ी वगैरह बना रही थी, तो पूछने आई थी कि आप पियोगे, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं पीऊँगी, तो अपने लिए बना रही थी। और कह रही थी कि मैं हैंड ब्लेंडर जो है ना, जो मेरे पास ग्लैन का पड़ा हुआ है वो यूज़ कर लूँ, तो मैं उसको वही मना कर रही थी कि नहीं, इलेक्ट्रिकल कोई चीज़ जो आपने यूज़ नहीं करनी है जब तक मैं ना हूँ। तो मैं कह रही चलो ठीक है मैं ऐसे ही बना के पी लेती हूँ। उसके बाद मैंने मशीन से सारे इधर उधर के कपड़े निकाले एक एक करके। और मेरी ना शुरू से आ रही, तो मैंने पिछले से पिछले व्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था कि मैंने एक एक ना बंडल बंडल बना देती हूँ, जैसे जब के कपड़े अलग, मेरे अलग, मन के अलग। तो इसमें ये होता है ना कि कितने राउंड्स लेने हैं मशीन के, उसमें मुझे आइडिया मिल जाता है। जैसे एक राउंड मन का हो गया, एक राउंड जब का हो गया, मेरा हो गया, हस्बैंड का हो गया, इस तरीके से ना तो पता चल जाता है। तो आज मैंने बेडशीट भी वगैरह चेंज किया है, तो ऑलरेडी 2 बेडशीट मशीन में पड़ी हुई थी, तो वो भी हो गया। उसके बाद मैंने पाइप वगैरह लगा दिया, और यहाँ से ना मुझे इतनी सहूलियत मिल गई है कि एक ही जगह पर यहाँ पे मशीन लगी, बस मुझे पाइप वगैरह का सेट करना पड़ता है, उसके अलावा मशीन यहीं पड़ी रहती है, क्योंकि मशीन खींच खाच के ना इधर उधर तो ख़राब हो जाती है। और ये पहले के जो कपड़े थे वो उतार के मैं रखाई हूँ अंदर, और अंदर जाके भी मुझे कुछ ना कुछ मिला है। बाथरूम में छोटे बच्चों के भी नहाते हुए कपड़े थे, वो भी पड़े थे, तो वो भी मैंने अलग अलग करके उनको रख दिए। और उसके बाद ना कल मैं मार्केट गई थी, तो यहाँ मार्केट से मैं लेके आई थी अपने लिए, मन के लिए पजामे वगैरह ना, छोटे बेबी के लिए फुल टी शर्ट और पजामे, क्योंकि है नहीं, ख़त्म हो रहे हैं, छोटे हो गए हैं, और जब बड़ी हो गई है तो छोटे हो गए हैं, तो इस वजह से मैं ये नए लेके आई थी। तो इनको भी मुझे धोना था, कि धोए बिना मैं पहनाती नहीं हूँ। तो जो नए थे मतलब सही से थे तो वो मैंने नहीं वॉश करे, लेकिन जो बेबी के कपड़े थे वो तो मैंने वॉश करने ही थे, उनको मैं बिना वॉश करके नहीं करती हूँ। तो इसमें ये था कि एक चक्कर जो एक राउंड था वो जब के कपड़ों का मैंने डाल दिया मशीन में, और अच्छे से मैंने उसको घुमा दिया। ये होता है ना कि बच्चों के कपड़े अगर लेकर आती हूँ तो मैं वॉश करके ही अच्छे से उसको मैं पहनाती हूँ। और यहाँ पे स्विच है पीछे, तो सामान हटा के मैंने स्विच ऑन कर दिया मशीन का। तो ये भी सहूलियत हो गई कि एक जगह मशीन रखी हुई है, तो बस अपना सामान डालो, पानी भरो, हो गया। सर्फ वगैरह डाल के ना, और मैं एक स्कूप ना उसमें वैनिश डाल देती हूँ।
जिससे ये होता है कि हल्के फुल्के जो दाग होते हैं ना कपड़ों में लगे हैं वो हट जाते हैं। और उसके बाद मेरा ये ना कंफर्टर खत्म हो गया। इसके बाद मैं ना मलाना भी भूल गई और मैंने राशन अभी ग्रोसरी मंगवानी है। मैं हमारे यहाँ नया ना स्टोर खुला है किया बाजार, तो मैं वहाँ एक बार ट्राई करूंगी वहाँ पे मुझे क्या क्या सामान किस रेट पे मिलता है। वैसे मैं तो फ्लिपकार्ट से ही मंगवाती हूँ ग्रोसरी का सामान, तो इस बार मैंने हस्बैंड से परमिशन ली है। उन्होंने बोला तो है कि एक बार जाके देख लो, अगर नहीं समझ आएगा तो मैं फ्लिपकार्ट से मंगवा दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। और सरफ भी मेरा खत्म हो रहा था बॉक्स में और पैकेट में भी खत्म हो रहा है, तो वो भी मुझे लेकर आना है। ग्रोसरी की मुझे लिस्ट भी बनानी है, वो मैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी कि मैं क्या सामान यूज करती हूँ अपना और क्या क्या मैं लेकर आऊंगी। और उसके बाद मशीन में मैंने डाल के अपना घुमा दिया और बाकी जो कपड़े थे मैंने फोल्ड करके रख दिए। और उसके बाद आ गई थी मैं ड्राइंग रूम में सफाई करने के लिए। और यहाँ पे सफाई तो मेरी सुबह हो गई थी, बस डस्टिंग वगैरह हल्की रह गई थी क्योंकि बच्चे खेलते वेलते हैं ना तो चादरें और सोफे के कवर ऐसे ऊपर नीचे हो जाती है, तो बस वही मैं कर रही थी। और ये टी शर्ट वगैरह मैंने रखी है, छोटा बेबी सुसु वगैरह करता है तो उसी के लिए। बाकी तो ये डायपर वगैरह मैंने उतारा था उसका, तो वो फेंकना था तो मैंने उठा लिया। उसके बाद मशीन का बज गया था अलार्म। तो यहाँ पे जो मेरे ड्राई वाले जो होते हैं ना, जो मैं मशीन में से ड्राई कर देती हूँ, जैसे वॉश पानी वाला जो चलता है उसके साइड वाला, तो उसमें यह है कि ना एक बार ड्राई करने के बाद सारा पानी निकल जाता है और उसमें ना पानी भी कम लगता है। और मैं हाथ से नहीं खंगालती हूँ, तो उस तरीके से पानी फैला दिया और वहां से पानी चला दिया, तो उधर से पानी आता रहता है, तो वो पानी ना कपड़ों से करता निकलता रहता है और अच्छे से साबुन उसमें से भी निकलता रहता है। तो वो मैं छोड़ देती हूँ 4 से 5 मिनट के लिए, पानी चलता रहता है कपड़ों में, ठीक है। और उसके बाद मैं आ गई थी फिर अपने बेडरूम में। तो आज मुझे करनी थी बेडशीट चेंज, तो मैंने कहा चलो मशीन लगी हुई है इस बहाने बेडशीट भी धो देती हूँ। और ये कल मम्मी के यहाँ से थोड़ा बहुत बच्चों का छोटा मोटा कपड़े आए थे, सामान आया था मम्मी के यहाँ से। बच्चे जाते हैं रहते हैं दादी घर, तो मन के कपड़े रह गए थे, छोटे बेबी के रह गए थे, तो बस वही मम्मी ने डाल के दिए थे, तो वो मैंने निकाल के रख दिए अलमारी में। और उसके बाद जो कंबल वगैरह थे वो फोल्ड करने थे, फिर मैंने कंबल वगैरह जोड़ दिए। अब तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन रात को गर्मी लगती है, लेकिन एसी की जरूरत पड़ती है, तो हम 26-27 पे एसी चला लेते हैं 1-2 घंटे के लिए। और उसके बाद ना ये ना अलग अलग तकिए ना मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने इसको हटा दिए। मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, मैंने कहा हटा देती हूँ, ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। और उसके बाद फिर सारे तकिए वगैरह हटा दिए। और जो छोटा मोटा ना बच्चों के कपड़े मिल ही गए थे अंदर से धोने वाले, वो भी मैंने नीचे रख दिए थे। इनको भी मैं बाहर ले जाके मैंने कहा वॉश कर दूंगी और नीचे रख दिए। और आज मैं बिछाऊंगी येलो वाली बेडशीट, मस्टर्ड कलर की अच्छी लगती है क्या। और इस तरीके से ना जो मैट्रेस वगैरह होते हैं ना, मैं बाहर की तरफ निकाल के बेडशीट अच्छे से फैला के बिछा देती हूँ। इस तरीके से ना बेडशीट अच्छे से बिछती है और साइडों से ना निकलती भी नहीं है, तो मैं अच्छे से फंसा देती हूँ गद्दे के नीचे। तो वो फिर जैसे बच्चे बच्चे खेलते वेलते भी हैं तो अच्छे से बेडशीट जो है मैट्रेस पे टिकी रहती है। तो उसके बाद गद्दे को ऐसे पुश कर दो तो जो बेडशीट अंदर होती है ना वो अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं निकलती। तो साइडों से भी मैंने अच्छे से अंदर कर दी थी। और नीट एंड क्लीन चादर बेड पे बिछी हुई कितनी अच्छी लगती है। और यहाँ पे ना थोड़ा सा गैप था और मिट्टी वगैरह भी हो जाती है, वो मन उस साइड होती है, तो फिर इसलिए मैंने ये 2 तकिए रख दिए थे। और छोटे वाले कुशन हम कल लेके आए थे, इनके में बस कवर नहीं है, तो मैंने जो पिलो कवर होते हैं ना उनको बिछा के हाफ करके मैंने उनपे ना पिन वगैरह लगा दी थी। तो ऐसा एक और है जो बाहर मन लेके बैठी हुई थी, पढ़ रही थी, तो वो साथ में लेके बैठी थी। और उसके बाद मैंने फिर दोनों पिलो कवर वगैरह चेंज कर दिए और अच्छे से मेरी बेडशीट वगैरह बिछ गई और कमरा हो गया मेरा साफ। और जो पुरानी जो उतारी हुई बेडशीट थी वो भी ले जाके मैंने ना बाहर कपड़ों के साथ ही रख दी। मैंने कहा अब ये अगर चादरों का टाइम हुआ या जैसे भी हुआ तो धुल पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट चक्कर में 1-2 दिन बाद दोबारा से मशीन लगा लूंगी और उसके बाद फिर मैं चादरों का कर दूंगी, चादरें धो दूंगी। तो फिर इसके बाद हमारा सेकंड राउंड फिर हो गया था मशीन का। तो यहाँ पर मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड। अगर
आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। और हाँ, भूलना मत, सब्सक्राइब करना जरूर।